हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का है ना ऑब्जेक्टिव के ऊपर। प्रकाश के अपवर्तन का इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव लिया गया है, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 1 है। इसी तरह से है ना पार्ट 4 या पार्ट 5 तक आएगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश का अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है ना कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। दोस्तों, लेंस है जो 2 प्रकार के होता है ना। लेंस है जो 2 प्रकार का होता है। पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। तो ये सब है ना सारे पॉइंट को आपको नोट करते चलना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लिखा गया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। तो दोस्तों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ही होती है। आपसे पूछा जाएगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो आपको बोलना है ऋणात्मक, है ना। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। लेंस में मुख्य फोकस, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है ना। 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखते हैं, आप लोग बने रहिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस को कहा जाता है ना अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो दोस्तों, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है? उत्तल लेंस। ये आपसे पूछे उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं, है ना। आपको ध्यान रखना है अवतल लेंस को कहा जाता है दोस्तों अपसारी लेंस। क्या? अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। यहाँ पे अवतार लिखा गया है, यहाँ पे अवतल होना चाहिए, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ये मिस प्रिंट है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर। 7 नंबर यानी 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया नहीं जा सकता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब भी बनेगा उल्टा बनेगा, और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है जो जब भी बनेगा कैसा होगा? सीधा होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आसमान में, है ना, आसमान में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन के कारण, है ना। आसमान में तारों का टिमटिमाने का कारण है, ऐसा प्रतीत होता है ना, टिमटिमाते हुए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, 1.33, 1.50, 1.44। तो दोस्तों, इनका सही आंसर है ऑप्शन बी 1.33 है, जो ये पानी का अपवर्तनांक है। ये 2.42 है जो ये हीरा का अपवर्तनांक है ना। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर कि प्रिज्म का अपवर्तन, है ना, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री।
तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 डिग्री। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम, फैराडे का नियम, न्यूटन का नियम, मैक्सवेल का नियम। इनका सही आंसर हो जाएगा स्नेल का नियम, है ना। प्रकाश का अपवर्तन के दूसरे नियम, सेकंड नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, कहा जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में, है ना, किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? देखिएगा, बने रहिएगा आप लोग, है ना। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस, है ना। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, जिसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिट्टी, है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, निर्वात और वायु में लगभग सेम ही होता है ना। तो आपको ध्यान रखना है इस बातों को कि निर्वात और वायु में पूछे तो दोनों में क्या होता है? लमसम सेम ही होता है ना। यहाँ पे पूछा गया है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों इनका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल होती है, कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों ये है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है कांच में प्रकाश की चाल। और 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये है जो जल यानी पानी में इनका प्रकाश का चाल है ना। कितना होता है जल में प्रकाश की चाल? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.42। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन किस उपकरण से संभव होता है? लेंस, दर्पण, प्रिज्म, कांच की सिल्ली। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिज्म, है ना। इनका सही आंसर क्या है? प्रिज्म। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? जल में प्रकाश की चाल क्या होती है ना। इनका ऑप्शन ए सही नहीं है, इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सॉरी दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। जल में प्रकाश की चाल होती है, ये आपका गलत ऑप्शन है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही प्रकाश, जल में प्रकाश की चाल होती है। ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये कांच में होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना, 19 नंबर। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है ना, धनात्मक, ऋणात्मक। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 20 नंबर, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में उम्मीद है कि बने हुए होंगे। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। देखिएगा, क्वेश्चन है कि अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस कैसा होता है? बीच में मोटा, किनारे पे पतला, बीच में पतला, किनारे पे मोटा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीच में पतला, किनारे पे मोटा होता है ना, अवतल लेंस। और ये उत्तल लेंस में होता है, बीच में मोटा, किनारे पे पतला। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को पर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।